मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग बिजनेस अकाउंटिंग को डिस्कशन कर रहे थे, बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में समझ रहे थे। क्या उसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है? हैंड रेज कीजिए। देखिए, बिजनेस अकाउंटिंग यहां तो सिर्फ क्या बताए थे प्रीवियस क्लास में, डिफिनेशन बताए थे बिजनेस अकाउंटिंग का। बताइए ऋतिक, ऋतिक आप थे पिछले क्लास में? ऋतिक बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस अकाउंटिंग? Accounting is the way a business keep track of his operation. Accounting analyzes the business finance so the owner can make better decision. देखिए, जो अकाउंटिंग आप पढ़े हैं, आप ये मत समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट है तो थोड़ा कुछ अलग है। हाँ, थोड़ा आईटी से रिलेटेड है। किससे है? आईटी सेक्टर से। जैसे ईआरपी का वर्ड आया है, बिजनेस अकाउंटिंग एंड ईआरपी। तो ईआरपी का जो पैकेजेस है वो आपको आईटी से बिलोंग करता है। लेकिन जहां तक बिजनेस अकाउंटिंग का सवाल है, तो बिजनेस अकाउंटिंग जो नॉर्मल अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं वही है। वही चैप्टर भी इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपके पास में, ये सामने में है, ये बुक है बिजनेस अकाउंटिंग का। ये देखिए लिखा हुआ है बिजनेस अकाउंटिंग। तो आप इसमें देखोगे कि बिजनेस अकाउंटिंग में जो हम ये कंटेंट देख रहे हैं, लगभग जो अकाउंटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग हम लोग समझे हैं, वही अकाउंटिंग इसमें भी पढ़ना है आपको। एक बार रिवीजन कर लेना है आप लोगों को। तो आप पहले तो बताए हैं, बहुत सारे टॉपिक पहले हम आपको बताए हैं आप लोगों को। तो इसमें जैसे सिंपल अगर हम लोग कहें कि व्हाट इज अकाउंटिंग, क्या कहें? व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है बताइए कोई बच्चे? वर्षा। शिवम आप बताइए। बच्चे आप लोग आवाज को म्यूट कर लो खुद से। हम यहां से ऑन करते हैं, थोड़ा देखिए कि डिस्टर्ब नहीं हो। जिस बच्चे से हम क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आपको बताना पड़ेगा। बोलिए, आवाज आ रहा है? यस आ रहा है। हाँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन हम आपसे पूछे, हो सकता है मैं भी आपके इंटरव्यू में भी पूछ दे, व्हाट इज अकाउंटिंग। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे अपने लैंग्वेज में? सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सर रिकॉर्ड करने का प्रोसेस। यही बताओगी। जैसे मान लो हम इंटरव्यूअर हैं, आपसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप यही जवाब दोगी। इस पर ये संतुष्ट है? हो जाएगा इंटरव्यूअर खुश इतना बोलने से? नहीं, उसका कंप्लीट आपको बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग मींस बिजनेस अकाउंटिंग। जैसे हम प्रीवियस क्लास में भी आपको डिफिनेशन सुना बताए थे, याद है?
ओके, तो अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग जो इसका बेसिक मीनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं मीनिंग बोलो? अकाउंटिंग जो मीनिंग आपको हम बेसिक बताए थे, क्या बताए थे? आप तो याद नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे उसको। यस या नो? यस Yes, सर, sir. बोलिए। कुछ याद नहीं है, नहीं ना? लिखिए। सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है सर। तो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन दो होता है, एक रिजल्ट एज वेल एज सर ये जो है ना परफॉर्मेंस। सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई करता है और मेजरिंग भी करता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज भी करता है कमोडिटी को। तो इसको जवाब देना पड़ेगा ना, पूरा कंप्लीट पैकेज बना करके जवाब देना पड़ेगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये 2 लाइन बोलने से नहीं होगा, उसको कंप्लीट आपको डिफिनेशन देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्योंकि जितना वो समझेगा उतना ही आपका नौकरी का, जॉब का क्या रहेगा, चांस रहेगा। यस या नो बताओ? लिखिए, अकाउंटिंग इज द, बच्चे आवाज को म्यूट कर लीजिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, सही बच्चे नोट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। अकाउंटिंग, सर ऑन करेंगे तो लीव हो जाएंगे क्लास से। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग accounting is the process of identifying, measuring, recording and communicating. Recording and communicating. Sir, accounting is the process of? Accounting is the process of identifying, accounting is the process of identifying, measuring, recording and communicating economic transaction. In modern time, सर रिपीट कीजिएगा। accounting is the process of, accounting is the process of identifying, measuring, identifying, measuring, recording, and communicating economic transaction. Communicating economic transaction. In modern times, accounting is the art of accounting is the art of recording, classifying. सर फिर से बोलिए। In modern times, accounting is the art of recording, classifying and summarizing the financial data. आर्ट के बाद Art of recording,
art of recording, classifying and summarizing the financial data and analysis and interpreting the results thereof. सर आपका वॉइस बहुत रुक रुक के आ रहा है। रुक रुक क्या रहा है? हाँ सर, सर उतना क्लियर भी सुनाई नहीं दे रहा सर, क्या बोल रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। ओके, तो क्या समझाएं यहाँ पर कि अकाउंटिंग, यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिफाइन किया है। एक तो जो ट्रेडिशन था, जो पहले था वो बताए, और एक मॉडर्न जो आज के जमाने में ये दो पॉइंट को अटैच किया। कौन कौन सा पॉइंट? एक तो एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग, यानी जो भी सर। हाँ बोलिए सर, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट के बाद क्या है? रिजल्ट देयर ऑफ फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। एक थोड़ा इसमें अटैच कर दो, रिजल्ट देयर ऑफ फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अब एक बार पढ़ के देखिए तो बच्चे, पढ़िए। ठीक है, कुछ एक्सप्लेन समझते हैं हम लोग। यहां पर क्या डिफिनेशन लिखवाएं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम लोग रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्वेश्चन है कि हाउएवर देन पीपल टॉक अबाउट अकाउंटिंग। कोई भी व्यक्ति अकाउंटिंग के बारे में जानना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि दे आर नॉर्मली रेफरिंग टू अकाउंटिंग एज यूज्ड बाय बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग को जो यूज करता है वो कोई ना कोई क्या बिजनेस यूज करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है, लेकिन दे कैन नॉट कीप ऑल द डिटेल इन देयर माइंड्स, सो दे हैव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ इट। मतलब कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन को अपने मस्तिष्क में एडजस्ट कर लेना, याद रखना, ये पॉसिबल नहीं होता है। जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग का काम करता है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन को अपने माइंड में नहीं रख सकता है। तो याद रखने के लिए वो क्या करता है कि उसको बिजनेस के बुक्स में क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, लिखता है। Organization not only record cash receipt and cash paid। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड रखता है, और ना ही बिजनेस में इतना ही चीज होता है। बिजनेस में और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे क्रेडिट सेल्स हुआ, क्रेडिट परचेज हुआ, ठीक है। दे
will also record goods bought and sold, item bought to use rather than to sell, and so on. This part of accounting is usually called the recording of data. मतलब बिजनेस में जो भी कैश रिसिप्ट होता है या कैश पेमेंट होता है, इसके अतिरिक्त भी और भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसमें परचेज ऑफ गुड्स होता है या सेल ऑफ गुड्स होता है। तो इन सारे एक्सपेंसेस होता है, फिर कुछ पे भी कर देते हैं, कुछ ड्यूज भी रहता है, कुछ एडवांस भी ले लेते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो इन सारे ट्रांजैक्शनों को अकाउंटेंट अपने ब्रेन में सेट करके रख पाना उसके लिए असंभव सी बात होती है। तो उसको वो क्या करता है, बिजनेस के बुक्स में लिखो। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आइडेंटिफाई करना, कि यह पहचान करना कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, मनी में है कि नहीं है। अगर मनी में है तो फिर उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा, अदरवाइज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो फिर उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। समझ में आया ये जी, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग डेटा। रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग डेटा, ये समझ में आया अभी जो बताए हैं? नोट करवा दें, नोट करने से कुछ होगा ना, हम सेंड कर देंगे आपको इस बुक से जो भी है। वैसे भी आप इसको समझ सकती हो कि देखो, जो वेरियस एस्पेक्ट है अकाउंटिंग डिफिनेशन में, वो इसमें बहुत सारे पॉइंट को आप इस तरह से इसको लिख सकती हो। लिखो लो तो आगे लिखो तो, वेरियस सॉरी एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग डिफिनेशन। क्या क्या पॉइंट है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग डिफिनेशन, इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हैं? तो पहले समझिए इसमें इकोनॉमिक इवेंट। अकाउंटिंग का डिफिनेशन अगर पूछे तो उसमें आप एक डिफिनेशन हम आपको लिखवाए बताए भी होंगे, बिजनेस अकाउंटिंग का बताए थे ना, प्रीवियस क्लास में बताए थे ना जी। सर आज तो फर्स्ट क्लास है। नहीं, कल फर्स्ट क्लास आपका नहीं होगा, मेरा फर्स्ट क्लास थोड़े है। कल आपको बताए थे, कल जो बच्चे थे क्लास में। सर आपका कल क्लास कहाँ था? हुआ था सर का क्लास, पर हम लोग ज्वाइन नहीं किए थे। यस सर, लिखवाए थे। बिजनेस अकाउंटिंग का डिफिनेशन एक लिखवाए थे, उसमें क्या क्या पॉइंट आपको देखिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट है, उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग डिफिनेशन लिखे तो इकोनॉमिक इवेंट्स, नहीं लिख पाए थे, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर। अकाउंटिंग का ये डिफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing in a significant manner and in term of money, transaction and event which are in part at least of a financial character। तो उसमें जो पॉइंट आउट करना है उसमें लिखिए एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग डिफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए इकोनॉमिक इवेंट, सेकंड में लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड पॉइंट क्या बोले? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, थर्ड पॉइंट है मेजरमेंट, फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। हाँ बोलिए, बोलो बच्ची।
लिखिए क्या क्या पॉइंट था। रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सर लास्ट वाला फिर से रिपीट कीजिएगा। इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जानते हैं कि अगर किसी दुकान पर आप जा रहे हैं सामान परचेज करने के लिए, तो वहां पर पैसा देते हैं, या हो सकता है उसके साथ हम ये कहते हैं कि चलो भाई हम आपको 5 रोज के बाद क्या करेंगे, पैसा पेमेंट कर देंगे, यानी या तो कैश या तो क्रेडिट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब ये हुआ कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये सवाल नहीं है कि आप उसको आज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसमें मनी है कि नहीं है। ओके, यानी जिस ट्रांजैक्शन को आप मेजर कर सकते हो मनी के टर्म में, सिंपल समझ लीजिए, that are measurable in monetary term, that are measurable in monetary term, जिसको मनी के टर्म में आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिस किसी भी ट्रांजैक्शन को, उस ट्रांजैक्शन को उसी वही आता है इकोनॉमिक इवेंट के अंतर्गत। नहीं करते, दो प्रकार का होता है, एक तो इकोनॉमिक, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। अभी बच्चे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मुझे कॉलेज की तरफ से सैलरी मिलता है, तो ये तो मेरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया ना, इकोनॉमिक इवेंट हो गया ना। लेकिन यही पढ़ाई जब हम अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, मॉनेटरी हो जाएगा, वो मनी के टर्म में नहीं होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्या, मनी, जिसको मनी के टर्म में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस्ड कर सकते हो। ओके, समझ में आया कि नहीं आया जी? संजना कुमारी, रोल नंबर 51। आराध्या कुमारी, आराध्या, Yes, sir. क्या समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. विशाल कुमार, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। श्वेता, श्वेता सिंघानिया, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। वर्षा बताइए, ये इकोनॉमिक इवेंट समझ में आया? Yes, sir. और ये रोल नंबर 1920, क्या देवराज ये समझ में आया है इकोनॉमिक इवेंट? यस सर, आ गया सर।
क्या इसको नोट्स नोट्स लिखवा दे क्या, कि समझ में आ गया? नो सर मत लिखवाइए, आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोने क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन, वही आइडेंटिफाई करना, पहचान करना कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मतलब डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड, मतलब किस ट्रांजेक्शन को आप बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे और किस ट्रांजेक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये इसको पहचान करना, इसको जानना समझना। जैसे आप देखते हो कि जितने भी आपका जैसे गुड्स परचेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड। आइटम of non-financial nature such as changes in managerial policies। अगर जैसे नोटबंदी हो गया, तो नोटबंदी हो गया तो इसका मतलब पैसा जो है सो जो चलन में पहले था वो नहीं रहा, तो क्या बिजनेस को तो लॉस हुआ इससे। जो गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी होता है, जो आपका कुछ स्ट्रेटेजी है, जो कुछ आप मतलब जैसे अब कहते हैं ना कि मैनेजर जो है सो उसका हेल्थ क्या हो गया, स्वास्थ्य क्या हो गया, खराब हो गया, किसी कारण बस वो नहीं आया, तो उसको बिजनेस अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। बोलो अखिल। ये आइडेंटिफाई करना कि किस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड की जाए और किस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाए, इसको पहचानना। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बिजनेस अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है, और जो नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है यानी जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो एक पॉइंट हम आपको रिकॉर्डिंग वाला समझाए थे यहाँ पर। इसके बाद मेजरमेंट जानते हैं विकास, रोल नंबर 9। यस सर। मेजरमेंट जानते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए तो। सर याद नहीं आ रहा। क्वांटिफिकेशन जानते हैं, क्वांटिफिकेशन, अरे एक क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है, बोलो। यस सर। तो मतलब बिजनेस जो है सो किसको रिकॉर्ड, मेजरमेंट का मतलब क्या, जो क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा नहीं, है ना। तो मेजरमेंट मींस क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस सर ट्रांजैक्शन। आपका आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है, कट कट के आ रही है। क्या सभी बच्चे को ऐसे ही आवाज सुनाई दे रहा है? हो सकता है सर ठीक है आपका आवाज। नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हुआ का। देखिए रोशन कह रहा है ठीक है, पर देखिए कुछ ऐसे प्लेस को सेलेक्ट कीजिए जहां पर कि बढ़िया से आवाज आए। ये देखिए क्या कहता है, क्वांटिफिकेशन मींस, यहाँ पर मेजरमेंट मींस क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू फिनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। आप देखिए ना, जिसको मनी के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। परचेज अ हॉर्स, अब 5 जो है, जो मतलब कोई ऐसा एलिफेंट परचेज कर लिया, कहेगा बिजनेस के बुक्स में इसको रिकॉर्ड करने के, बिजनेस ने परचेज किया 5, लेकिन कितना में परचेज किया ये तो पैसा है ही नहीं। बिजनेस ने ऑर्डर दिया कि 5 लाख का सामान मुझे क्या करो, भेज दो उस मतलब मैन्युफैक्चरर को। तो जब तक सामान आएगा नहीं, पेमेंट नहीं करेगा, तो बिजनेस अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेगा, बताइए।
मेजरमेंट का मतलब ये कहता है कि जिस किसी भी ट्रांजेक्शन को आप मनी के टर्म में मेजरमेंट कर सकते हो उसको बिजनेस के बुक्स में क्या करो, रिकॉर्ड करो, और जिसको आप मनी के टर्म में मेजरमेंट नहीं कर सकते हो उसको क्या कर दो, साइड कर दो, उसको रिकॉर्ड नहीं करो। एग्जाम्पल में जैसे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ क्या, अकाउंट। समझ में आया ये कि प्राइस की प्लेसिंग एन ऑर्डर, अभी बताए थे ना, किसी को अगर ऑर्डर दे दिए कि 5 लाख का सामान भेज दो तो उसको बिजनेस अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। वही चीज कहता है कि प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और रिकॉर्डिंग तो बताएं, रिकॉर्डिंग समराइजिंग, जब तक रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो समराइजिंग कहां से होगा। रिकॉर्डिंग मींस जर्नल, क्लासिफाइड मींस लेजर, और समराइजिंग मींस क्या, ट्रायल बैलेंस। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहां समझ में आ गया। 2 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। कौन कौन, एक तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना हो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो, सर्विस प्रोवाइड करना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मुझे पल्लवी कश्यप, पल्लवी, देखो 2-3 बार हम बोलेंगे, अगर बच्चे में मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो उसको ग्रुप से ये कर देंगे। पल्लवी कश्यप, शिवम, शिवम कुमार, रोल नंबर 48। यस सर। हाँ, ये समझ में आया, ये बताएं जो। यस सर, यस सर। शुभम 59। यस सर। समझ में आ रहा है शुभम, बहुत बार पढ़े होंगे ये सब चीज। यस। साक्षी रोल नंबर 57। यस सर। कुछ एग्जांपल दीजिए तो साक्षी, एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। दे रहे हैं। साक्षी कैमरा ऑन कीजिए तो पहले। सर ऑन करेंगे तो लीव हो जाएंगे क्लास से, हम घर पे हैं। ऐसा सिस्टम होता है क्या कि क्लास में अगर ये ऑन करें। नेटवर्क इशू है यहाँ ज्यादा, ऑन करेंगे तो लीव हो जाएंगे हम। अच्छा, पहले हमको जवाब दीजिए, छोड़िए रुक जाइए। यस सर। साक्षी इतना टाइम लगेगा, एनपीओ का एग्जांपल देना है 2-4-5 ऑर्गेनाइजेशन का, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्या लग रहा है?
सर स्कूल, चर्च, पब्लिक चैरिटी, हॉस्पिटल। ठीक है, तो देखिए जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो, सर्विस प्रोवाइड करना हो, एकदम से याद रख लो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उसके बाद स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज जो भी है ये सब आ जाएगा। एनजीओ। इसके बाद आपका डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लब, जिम, ये सब क्या हो जाएगा, सब एनपीओ में आ जाएगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। तो यहां पर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इट्स रेफर्स टू बिजनेस इंटरप्राइजेस वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, कोई हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अकाउंटिंग यूज किया जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या चाहे वो नॉन ट्रेडिंग। ओके बच्चे, उसके बाद इंटरेस्टेड यूजर ऑफ क्या, कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया होगा कि डेटा को क्या करना, कम्युनिकेट करना। Communication, the communication event and identified, measured and recorded in such a manner that the necessary relevant information generated or communicated in a certain form to the management and other internal and external। देखो दो प्रकार के यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करने वाले जो पर्सन होते हैं उसको हम लोग यूजर्स कहते हैं, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर एंड क्या, एक्सटर्नल यूजर। यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो पर्सन डायरेक्ट इन्वॉल्व है बिजनेस के ऑपरेटिंग को हो, मैनेजमेंट को हो, है ना, प्लानिंग को हो, सारे में, तो उसको हम लोग इंटरनल यूजर कहते हैं। और जो थर्ड पार्टी, आउटसाइडर पार्टी होते हैं उसको हम लोग किस में रखते हैं, एक्सटर्नल यूजर में रखते हैं। तो चाहे इंटरनल यूजर हो या चाहे एक्सटर्नल यूजर हो, उनके पास तक इंफॉर्मेशन को क्या करना, पहुंचाना, यही तो कम्युनिकेशन है। ओके, समझ में आ गया बच्चे इतना? यहां जो डेटा दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक और पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि फ्रॉम द डेटा पीपल स्किल्ड इन अकाउंटिंग शुड बी एबल टू टेल whether or not the business is performing well financially। जो भी बिजनेस का होता है, चाहे उसका स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो, ये सारे के सारे फाइंड आउट करना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है जो इंटरनल यूजर है। बिजनेस का ओनर है, ओनर किस कैटेगरी में आएगा, इंटरनल यूजर में आएगा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किस में आएगा, इंटरनल यूजर में आएगा। तो जब तक इंफॉर्मेशन उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ वीकनेस पॉइंट है, कहाँ मेरा मजबूत है, कहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो बिजनेस को कैसे ऑपरेट करेगा, वही चीज यहाँ पे कर रहा है। तो फाइनली दे शुड बी एबल टू टेल और कम्युनिकेट देयर रिजल्ट टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस और टू द अदर्स allowed to receive this information। तो मेन इसका जो तीन ही पॉइंट बिजनेस अकाउंटिंग के हिसाब से कर है क्या, इसका तीन ही पॉइंट होना चाहिए। एक तो अकाउंटिंग डेटा, दूसरा क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग डेटा, और तीसरा कम्युनिकेटिंग व्हाट हैज बीन लर्न फ्रॉम द डेटा। इतना ही कम्युनिकेटिंग है तो बताया है। तो बच्चे इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए सर लास्ट क्लास में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप लास्ट क्लास का अटेंडेंस बना दीजिएगा मेरा आज के साथ साथ।
हम आपको बोले भी थे कि सर आप मीटिंग लॉक कर दिए हैं, हम एंटर नहीं कर। ओके, सारे बच्चे का यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, एकदम छोटा सा यही टॉपिक रहेगा, यही बुक रहेगा, और इसी बिजनेस अकाउंटिंग से एक मतलब फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेना है बढ़िया से, ठीक है? हाँ सर, ये ठीक रहेगा। ताकि आप 6th सेम तक जाते जाते कहीं भी आप इंटरव्यू में जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, अपडेट हो जाए, क्योंकि हो सकता है बहुत साल हो गया पढ़े हुए ना, नहीं। सभी बातों को ध्यान में रख पाना पॉसिबल तो नहीं है, हाँ सर। तो इसीलिए इसको डे टू डे प्रैक्टिस करना है बच्चे, ओके।